यह घटना वर्ष 2024 की है, जब धरती पर एलियंस का आगमन हुआ। दुनिया के हर कोने में लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। एक दिन अचानक आसमान में अजीब सी रोशनी दिखाई दी। रोशनी इतनी तेज थी कि दिन का समय भी रात जैसा लगने लगा। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। सरकारें और वैज्ञानिक भी इस घटना को समझने में असमर्थ थे। यह घटना किसी एक देश में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में हो रही थी। हर जगह से रिपोर्ट्स आ रही थीं कि आसमान में उड़न तश्तरियां देखी जा रही हैं। लोग घबराए हुए थे और अपने घरों में छिपने लगे। फिर एक दिन एक विशालकाय अंतरिक्ष यान धरती पर उतरा। यह यान इतना बड़ा था कि पूरे शहर को अपने अंदर समेट सकता था। यान से कुछ अजीब सी आकृतियां निकली जो मानवों से बिल्कुल अलग थीं। वे लंबी, पतली और नीली चमड़ी वाली थीं। लोगों ने उन्हें एलियंस नाम दिया। एलियंस ने धरती पर अपने कदम रखे और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उनकी भाषा और तौर तरीके हमारे समझ से परे थे, लेकिन वे हमारी भाषा सीखने लगे और जल्दी ही संवाद स्थापित कर लिया। उन्होंने बताया कि वे एक बहुत ही दूर के ग्रह से आए हैं। उनका ग्रह संसाधनों की कमी के कारण नष्ट हो रहा था और वे एक नया ग्रह ढूंढ रहे थे। धरती उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। एलियंस ने अपनी शक्ति और विज्ञान के जरिए जल्दी ही धरती पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। सरकारें उनके आगे बेबस हो गईं। उन्होंने सभी महत्वपूर्ण संस्थाओं पर कब्जा कर लिया। उन्होंने अपने उन्नत तकनीक से सभी देशों के हथियारों को निष्क्रिय कर दिया। लोगों में डर और घबराहट फैल गई, लेकिन एलियंस का शासन अत्याचारी नहीं था। उन्होंने बताया कि वे शांति और विकास के लिए आए हैं। उन्होंने धरती पर नई तकनीकों का उपयोग शुरू किया, जिससे लोगों का जीवन बेहतर होने लगा। सभी बीमारियों का इलाज हो गया। भूख और गरीबी का अंत हो गया। धरती का पर्यावरण भी सुधरने लगा। लेकिन साथ ही उन्होंने कुछ कठोर नियम भी लागू किए। हर व्यक्ति को उनका अनुसरण करना अनिवार्य था। उन्होंने हर इंसान के जीवन को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। उनके नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर दंड दिया जाता था। यह एक नए प्रकार की आजादी थी, जिसमें लोग सुरक्षित तो थे, लेकिन स्वतंत्र नहीं थे। एक दिन एक युवक जिसका नाम रोहन था, ने इस स्थिति को बदलने का संकल्प लिया। रोहन ने देखा कि भले ही सब कुछ अच्छा हो रहा था, लेकिन मनुष्य की आजादी छिन गई थी। उसने कुछ और युवाओं को अपने साथ मिलाया और एक गुप्त संगठन बनाया। इस संगठन का उद्देश्य एलियंस के शासन को समाप्त करना था। रोहन और उसके साथियों ने एलियंस के तकनीक को समझने के लिए कड़ी मेहनत की। वे जानते थे कि यह काम बहुत खतरनाक है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कई महीनों की मेहनत के बाद वे एलियंस के एक महत्वपूर्ण गुप्त कोड को समझने में सफल रहे। इस कोड का उपयोग करके वे एलियंस के तकनीक को निष्क्रिय कर सकते थे। उन्होंने एक योजना बनाई और एक रात को इसे अंजाम देने का निश्चय किया। रोहन और उसके साथी एलियंस के मुख्य केंद्र में घुस गए। यह काम बहुत ही जोखिम भरा था। उन्होंने कोड को सिस्टम में डाला और एलियंस की तकनीक को निष्क्रिय कर दिया। एलियंस ने जल्दी ही इसका पता लगा लिया और उन पर हमला कर दिया, लेकिन रोहन और उसके साथी पहले ही भागने में सफल हो गए थे। अब एलियंस की शक्ति कम हो चुकी थी। लोगों ने इसका फायदा उठाया और विद्रोह शुरू कर दिया। कुछ दिनों के भीतर एलियंस का शासन समाप्त हो गया। लोगों ने अपनी आजादी वापस पा ली। रोहन और उसके साथियों को हीरो मान लिया गया। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि अगर हिम्मत और साहस हो तो कोई भी शक्ति उन्हें रोक नहीं सकती। एलियंस वापस अपने ग्रह चले गए। धरती पर फिर से शांति स्थापित हो गई। लोगों ने रोहन की इस बहादुरी को सलाम किया। यह घटना हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, अगर हम मिलकर साहस और धैर्य से काम करें तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। आज भी रोहन और उसके साथियों की कहानी हर किसी के दिल में जिंदा है। यह घटना हमें यह याद दिलाती है कि आजादी और स्वतंत्रता का मूल्य बहुत ऊंचा है और हमें इसे बनाए रखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें और ऐसे रोमांचक वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। आपका धन्यवाद।